वेलकम अगेन क्लास 12 स्टूडेंट्स। आपको याद ही होगा लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू किया था स्टडी करना, और लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। सो आज आप करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो अब देखिए जरा डायग्राम को। ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इस डाइपोल के सेंटर पे जो O है, एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रा की है, राइट। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इस लाइन पे आप एक पॉइंट चूज करेंगे, वहां पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल का। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अनदर 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो जरा फिगर को देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए पर नेगेटिव चार्ज, बी पर पॉजिटिव चार्ज, राइट। और दोनों के सेंटर सेपरेटेड है बाय 2a। और ओ अगर मैं सेंटर मान लूं तो O to A बन गया स्मॉल a, O to B फिर a, ओके। O सेंटर है और यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रा की है जिसको इक्वेटोरियल लाइन हम बोलते हैं। और इस लाइन पे एक पॉइंट मैंने P सेलेक्ट किया है, जहां मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस डाइपोल की, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। और ये पॉइंट P सेंटर डाइपोल से कितना दूर है, R। और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट गिवन है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर P, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनली। और इसका मैग्नीट्यूड होता है दो में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए बच्चों, एक सिंपल सा एक पॉइंट है यहाँ कि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक चार्ज होता है, राइट, Q, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से कुछ दूर जब हम जाते थे से R, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते थे, वो होती थी 1/4πε0 Q/r², राइट। लेकिन अब आपको यहां पे गौर से जरा देखना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस चार्ज की और फिर इस चार्ज की, जैसे आपको मैंने पहले भी बोला है, अपने इसका अलग से निकालना है, फिर इसका अलग से निकालना है, फिर दोनों का सम करना है, तो दैट्स ऑल। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की यहां पे निकालेंगे बच्चों, ये A to P डिस्टेंस हमें मालूम ही नहीं है। और फिर अगर हम B का निकालेंगे P पे, तो B to P डिस्टेंस ये भी मालूम नहीं है। हालांकि A to P और B to P डिस्टेंस सेम है, इक्वी डिस्टेंट है ना। पॉइंट P जो है, देखो ये जितना A से दूर है उतना B से दूर है। तो लेकिन ये PA और P भी हमें अभी डिस्टेंस मालूम नहीं है। पहली फुर्सत में हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा। जरा बोलिए कितना होगा खुद। अगर मैं ज्वाइन करूं P को A के साथ और P को B के साथ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हम इजिली निकाल सकते हैं। लीजिए, ये आपका डिस्टेंस जितना P to A है उतना ही होगा P to B, ओके। लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना होगा बच्चों कितना है ये। देखिए वेरी सिंपल, इस ट्राइंगल को लो या इस ट्राइंगल को लो, दो में से एक ट्राइंगल। तो चलिए ये वाली ट्राइंगल लेते हैं। AO हो गया बेस, OP हो गया परपेंडिकुलर, और AP हो गया हाइपोटेन्यूज। मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AP निकाल सकता हूं। बोलिए, OA बेस है स्मॉल a, O to P इज R, तो कितना होगा AP। करो यूज पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज A to O, A स्क्वायर प्लस व्हाट इज O to P, R स्क्वायर। तो क्या यहां से हम AP निकाल सकते हैं, राइट। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उसका मतलब AP और BP दोनों जो है, BP भी सिमिलरली BP भी सेम ही होगा, इतना ही होगा। तो लेट्स हम लिख सकते हैं यहां वैल्यू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली AP को भी लिख सकते हैं अंडर रूट चलिए, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए था, मैंने निकाल दिया। अब बच्चों हमारा काम है, निकालो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे क्या होगी इस चार्ज की, फिर इसी पॉइंट पे इस चार्ज की।
तो फिर दोनों को सम करके निकल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट P, मैग्नीट्यूड भी निकलेगा और डायरेक्शन भी निकलेगी। तो उसके लिए याद रखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस चार्ज को इग्नोर करूंगा और सिर्फ एक चार्ज कंसिडर करूंगा, ये वाला चार्ज जो नेगेटिव है, और ये चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है वो डिस्टेंस भी पता है, इसका इस्तेमाल, राइट। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी P पे कितनी होगी इस चार्ज की, इस एक्सप्रेशन से वो लिखेंगे। फिर इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इसकी क्या होगी वो लिखेंगे हम, इसी का यूज करेंगे हम। तो उसके बाद दोनों का सम करके यहाँ पे निकल जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा जी, चलिए बच्चों, अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस नेगेटिव चार्ज की, राइट। वो हम लिखेंगे E1 से 1/4πε0 Q बाई AP स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। और डायरेक्शन क्या होगी, अब ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इनसाइड। तो वो हम लिखते हैं, ऐसे दिखाएंगे, ये होगी डायरेक्शन इनसाइड, दिस विल बी योर E1। और मैंने डायरेक्शन क्या लिखी, अलॉन्ग PA। तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे होगी, ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन होगी अलॉन्ग PA, अलॉन्ग PA, और ये हो गया E1, ये वाला वेक्टर। अब मैं AP की जगह वैल्यू लगाता हूं तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन व्हाट इज AP, A to P, ये है डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट कैंसिल, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अलॉन्ग PA। डन, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ बच्चों, बोलो अब इसी पॉइंट पे, अब इसको भूल जाओ, अब इसी पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या होगी, पॉजिटिव की होती है बाहर की तरफ, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, राइट, सेम। E2 से डिनोट करता हूं 1/4πε0 Q बाय BP का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बच्चों बाहर की ओर, ये, और BP प्रोड्यूस्ड आगे करेंगे तो वहां की ओर होगी, और इसको मैं डिनोट करता हूं E2 से। तो इस तरीके से BP की वैल्यू लगा लो, राइट। तो BP इज दिस, इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया E2 का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन होगी किधर की तरफ, BP प्रोड्यूस बाहर की ओर, खुद देख रहे हैं आप, E1 राइट किधर, PA की ओर, E2 BP प्रोड्यूस की ओर। तो इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकाली एट P ड्यू टू दिस चार्ज है, ड्यू टू दिस चार्ज यानी ड्यू टू डाइपोल। तो जो जरा गौर से देखना, अगर ये इक्वेशन 2 है, फर्स्ट ये है, जरा गौर से देखो, क्या E1 और E2 का मैग्नीट्यूड अगर आप गौर से देखा जाए, क्या ये वाला पोर्शन सेम है, बिल्कुल सेम, राइट। डायरेक्शन बेसिक डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, राइट, लिख सकते हैं। लेकिन देखो अब यहां प्रॉब्लम है हमें बच्चों कि पॉइंट P पे अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है 2 आ रही है। पहले ये मैग्नीट्यूड सेम क्यों आ रहा है, P पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इसका सेम क्यों है, सिंपल सा रीजन है कि P जितना दूर A से उतना दूर B से, इसलिए मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास P पर 2 आ रही है। अब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक ही होती है, या बाहर या अंदर, लेकिन यहां तो 2 डायरेक्शन है, हमें तो अब यहां प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन इजिली यूज वेक्टर अलजेब्रा, हमने 11th में वेक्टर्स पढ़े हैं, तो हम 2 तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो मैं इन दोनों की मदद से एक पैरेललोग्राम बना के उसका डायगोनल होगा रिजल्टेंट इन दोनों का, या फिर मैं दूसरा तरीका अपना सकता हूं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का, राइट। तो इस पर जो हम नोट्स से स्टडी करते हैं या किताबों से, तो अक्सर आप देखते हैं कि रेजोल्यूशन का इस्तेमाल किया गया है। आई थिंक इजी, दोनों इजी हैं। तो लेट अस डिस्कस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि एक वेक्टर को जैसे आपने पढ़ा है 11th में, थोड़ा सा फिर बता दूं मैं, अगर एक वेक्टर R होता था हमारे पास, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द x एक्सिस, राइट। सो इस R के 2 कंपोनेंट्स होते थे, एक ये कंपोनेंट ये वाला, और एक ये कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड R cos थीटा एंड दिस इज कॉल्ड R sin थीटा, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा है हमने। आई विल मेक यूज ऑफ दिस, मैं ये यूज करूंगा।
लेकिन देखिए आर के कंपोनेंट आपने तभी लिखे जब आपको ये एंगल पता था। जिस साइड थीटा ये एंगल हो उस साइड कॉस वाला कंपोनेंट होता है और दूसरी साइड साइन। अब यहां मैं जब A1 को अब रिजॉल्व करूंगा या E2 को रिजॉल्व करूंगा, मुझे एंगल का कुछ पता नहीं है कि A1 एंगल इसके साथ क्या बना रहा है। उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों एक लाइन यहां से P से ड्रा करता हूं। ये लाइन पैरेलल टू AB ले रहा हूं। ओके, ये जो लाइन मैंने ड्रा की इमेजिनरी लाइन जैसी यहां पे है AB के पैरेलल। अब मुझे बताइए, अब बच्चों इधर गौर से देखो, यहां पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये बराबर होंगे? हाँ डेफिनेटली होंगे, राइट। तो लेट इट बी थीटा और ये भी होगा थीटा। ओके, अब बताइए अगर ये थीटा है तो यहां पे ये वाला एंगल भी होना चाहिए थीटा, बिकॉज ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इसी तरीके से अगर ये थीटा है तो ये भी होगा ऊपर वाला एंगल यहां थीटा, क्योंकि दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये बनेगा ट्रांसवर्सल, ये और ये एंगल बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल बनेगा अल्टरनेट एंगल्स। देखिए अब मुझे आसानी हो जाएगी, अब मुझे पता चल गया E1 किस एंगल पे है और E2 किस एंगल पे है इस लाइन के साथ। अब मैं इजीली रिजॉल्व कर सकता हूं। चलिए बच्चों रिजॉल्व करते हैं E1 को इनटू टू कंपोनेंट, करिए इसका इस्तेमाल। गौर से देखा कि मैं बच्चों इसको रिजॉल्व करता हूं। एक कंपोनेंट आएगा A से और एक आएगा A से। Am I right? गुड। अब जिधर एंगल है उधर कौन सा कंपोनेंट होगा? डेफिनेटली E1 cos थीटा, और नीचे की ओर होगा ये वाला कंपोनेंट E1 sin थीटा। डन? गुड। चलिए बच्चों अब E2 को रिजॉल्व करो। अब E2 फिर इस साइड एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो इसी का एक कंपोनेंट इसी साइड होगा, दूसरा ऊपर की ओर। ये कंपोनेंट और इधर दूसरा, इधर होगा E2 cos थीटा, अप साइड होगा E2 sin थीटा। हो गया? इससे गौर से देखना बच्चों, मैंने ये यूज किया रेजोल्यूशन। E1 को जब मैं रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट आया E1 cos थीटा और डाउन की ओर आया E1 sin थीटा। फिर मैंने E2 को रिजॉल्व किया तो इस साइड आया E2 cos थीटा और ऊपर की ओर आया E2 sin थीटा। अब अगर गौर से देखा जाए P पर E1 sin थीटा डाउन, E2 sin थीटा अप, मैं इनको मानूंगा दोनों का सम 0, बिकॉज दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। ये देखो मैग्नीट्यूड E1 E2 का सेम है, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। और दोनों जो है पॉइंट P पे एक्ट कर रहे हैं अपोजिट ईच अदर, तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे? यस। अब बचा हमारे पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो बोलो P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के सम के, और डायरेक्शन भी एक ही आई, इधर की ओर along this direction, let it be Px। तो एक ही डायरेक्शन आई एक पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, दोनों को सम करूंगा और डायरेक्शन आएगी along Px। दैट इज ऑल। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यहीं पे है थोड़ा सा कि A और B दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड P पे सेम आता है, लेकिन डायरेक्शन आती है दो डिफरेंट डायरेक्शंस में। एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, लेकिन हमें दो आ रही है। तो उस चीज को सॉल्व किया हमने वेक्टर अलजेब्रा से, तो हमने रेजोल्यूशन का इस्तेमाल किया, तो हमने E1 को भी रिजोल्व किया, E2 को भी रिजोल्व कर दिया, उनका एक एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया, सिर्फ एक एक कंपोनेंट बच गया और वो सेमी डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों, दोनों को मैं सम कर लूंगा, तो आई विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या फिर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, शाबाश, क्या लिखेंगे हम? E इज इक्वल टू दोनों का सम E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सम करना पड़ेगा।
और डायरेक्शन क्या है इसकी, या गया मैग्नीट्यूड, सम देगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होगी अलोंग px, अलोंग px। चलिए बस अब आपने वैल्यू बच्चों e1 की लगानी है, e2 की लगानी है, कि जो कि सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड फर्स्ट और सेकंड से आप लिख सकते हो, राइट। फिर cos थीटा की वैल्यू भी लगाएंगे तो ऐड करेंगे तो विल गेट द फाइनल। अब हम बच्चे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। तो चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ई, राइट, इस पॉइंट पी पे इन दोनों का सम करना होगा, e1 cos थीटा e2 cos थीटा का सम करना होगा, राइट। और डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग px। तो e1 और e2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेम ही है दोनों। तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मैंने cos थीटा को कॉमन रखा, यहाँ देखिए cos थीटा मैंने यहाँ से कॉमन रखा, e1 की वैल्यू और वही e2 की भी वैल्यू है, और आगे अलोंग px, ये दोनों सम करके ट्वाइस में लिख रहा हूं, राइट। और सेम ओके cos थीटा अलोंग px। अब हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, इस cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस cos थीटा को हम इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल से इजीली निकाल सकते हैं। इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस a एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज इज रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इस cos थीटा को लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रूट की जगह मैंने लगा दिया बेस पर 1/2 हटा दिया रूट, तो बाकी सारा सेम। उसके बाद मैंने बच्चों पहले q लिखा, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में है तो q पहले लिखा, 2a अलग से लिखा, और डिनोमिनेटर में बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ऐड कर सकते हैं, व्हाइल मल्टीप्लाइंग रिजल्ट सेम पावर्स आर एडेड। इसके ऊपर पावर है 1, इसके ऊपर है 1/2, तो इसको ऐड करके पावर आएगा 3/2 अलोंग px। बच्चों q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, p डाइपोल मोमेंट, उधर आइए ऊपर, इधर लिख के रखा था मैंने, p डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, q इंटू 2a। तो वही मैंने यहाँ भी लिखा, q इंटू 2 की जगह p लगाया, बाकी सेम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इस पर 3/2 अलोंग px। ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू डाइपोल, राइट, एंड द p इज ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, एक ही डायरेक्शन आई। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन। हाँ, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अब बच्चों इसी इक्वेशन को बच्चों हम देखिए एक और तरीके से लिख सकते हैं, कोर्स देखिएगा जरा इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, देखो बच्चों मैं माइनस लगा रहा हूँ, P को वेक्टर लिख रहा हूँ, यहाँ P स्केलर है, यहाँ वेक्टर है, यहाँ मैग्नीट्यूड है, यहाँ डायरेक्शन भी आ गई है, ध्यान से जरा, और बाकी सारा डिनोमिनेटर में सेम। अब मैंने अलोंग px नहीं लिखा, यहाँ एक पॉइंट है, राइट, अलोंग px की जगह मैं माइनस लगा रहा हूँ और इस p को वेक्टर लगा रहा हूँ। गौर से देखो अब क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। माइनस का मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए फिगर में देखिए बच्चों, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये देखो p की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है इस डायरेक्शन में अलोंग px, क्या px अपोजिट टू ab है, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट जो आई अलोंग px वो p के अपोजिट है, यस। तो इसलिए मैंने माइनस वेक्टर p लिखा, तो आगे अलोंग px लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अगेन, दिस इज द वे यू कैन राइट इट। अब बच्चों यहाँ भी जैसे एक्शन लाइन में भी स्पेशल केस एक पॉसिबिलिटी है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये जरा स्पेशल केस क्या लिखा मैंने, मान लो ये जो r है, जो डिस्टेंस है जहां हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, मान ली ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू डाइपोल लेंथ, राइट, इफ r इज वेरी वेरी लार्जर देन a, तो a स्क्वायर की वैल्यू फिर अपनी इस एक्सप्रेशन में जो a स्क्वायर है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी एज कंपेयर टू r। तो लिहाजा जब r बहुत ज्यादा है a से, तो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उस केस में हम डाइपोल को शॉर्ट भी कंसिडर करते हैं। शॉर्ट डाइपोल के केस में फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगी, माइनस p सेम ही लिखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम लिखा, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया, r स्क्वायर इज पर 3/2, r स्क्वायर इज पर 3/2। ये बच्चों स्क्वायर कैंसल, हमारे पास बचा फिर उस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो राइट डायरेक्शन आएगी, इसका मतलब है p के अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी p है a टू b और इलेक्ट्रिक फील्ड है p टू x, एक ही डायरेक्शन में। अगर आप खाली मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो आप E इज इक्वल टू p, माइनस खत्म, एरोज वगैरह खत्म, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देखिए p/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो लिहाजा E जो है सेम आया जो एक्शन लाइन में आया था, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डाइपोल की वेरी करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, राइट। तो ये था ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. So I think so. Clear.